नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड इलेक्शन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है चुनाव प्रचार में। न सिर्फ इतना बल्कि दिन पर दिन आम आदमी पार्टी कोई न कोई नई घोषणा कर रही है। इसी संदर्भ में दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराए तो आप सरकार उस पर मकान बनवाएगी। आसान किश्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देगी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनवाएगी सरकार। इन्हें आसान किश्तों पर खरीदे जा सकेगा। इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत सफाई कर्मचारियों से होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को सब्सिडी पर जमीन देने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस हाउसिंग स्कीम की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाए। इसके अंदर जमीन केंद्र सरकार दे और दिल्ली सरकार मकान बनवा दे। नौकरी के दौरान ही सफाई कर्मचारी किश्तों में घर खरीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वो उसमें शिफ्ट हो सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रियायती दरों पर जमीन देने का अनुरोध किया है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत चूंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार जिस तरीके का प्रचार अभियान हम देख रहे हैं वो पहले भी नहीं देखा गया। दिल्ली के लोगों ने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। एक पूर्व सीएम पर हत्या का प्रयास किया गया। मेरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। वो बुरी तरीके से हार रही हैं और उन्हें चुनाव लड़ना इसी तरीके से आता है। वहीं इस हमले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कल नई विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। अगर वो पत्थर किसी को लग जाता तो जानलेवा हो सकता था। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला शख्स कौन था? एक शख्स राहुल उर्फ चैंकी जो हमले में देखा गया, वो हमेशा परवेश वर्मा के साथ दिखता है और उनके प्रचार में शामिल रहता है। इस शख्स पर डकैती की कोशिश का केस दर्ज है, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज है, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। शकरपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया था। आगे मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस हमले में एक और शख्स रोहित त्यागी शामिल है। ये भी प्रवेश वर्मा का करीबी है। रोहित त्यागी के खिलाफ भी चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे मामले चल रहे हैं और हमलावर सुमित के खिलाफ भी चोरी, डकैती और हत्या का प्रयास करने का केस चल रहा है। वहीं प्रवेश वर्मा की तरफ से कहना है कि ये सब आरोप निराधार है। उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में किसका गुनाह निकल के सामने आता है। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए डेली 24 भारत।